हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी से मेरा ब्लॉग ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं पहले भी आप लोगों से बहुत बार बता चुकी थी। मैं राजस्थान गई थी 16 दिसंबर को खाटू श्याम बाबा का और मेहंदीपुर बालाजी का मैं दर्शन करने के लिए। और वहाँ से मैं फ्राइडे को मैं आ चुकी हूँ अब घर पे। और वहाँ से मैं बहुत से जयपुर में भी गई। जयपुर में स्टे मैं की थी और फिर वहाँ से हम लोग आमेर किला, जल महल, हवा महल, ये सब जगह घूमी और काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बताना चाहती हूँ कि जयपुर तो मैं पहली बार विज़िट की थी, लेकिन वाकई बहुत ही खूबसूरत शहर है। ऐसे तो मैं राजस्थान 2 बार पहले भी मैं जा चुकी हूँ, ये मेरा तीसरी बार था। बट मैं जयपुर में पहली बार गई थी और वो वाकई पिंक सिटी ही है। उसकी खूबसूरती क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और किला किला तो इतना मतलब विशाल है, इतना बड़ा है कि इंसान के लिए वहाँ चलने के लिए एनर्जी चाहिए। और इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो सीढ़ियाँ दिखाई देती है नीचे से पूरे पहाड़ पे, उसको इंसान देख कर ही थक जाता है। और चलने की बात तो अलग है। वो सीढ़ियाँ नीचे से पूरे पहाड़ पे न जाने इतनी सीढ़ियाँ हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे ही इंसान देख के ही शौक हो जाता है कि बाप रे कितना चलना है। फिर उसके अंदर कितना चलना पड़ता है वो तो बात ही मत करिए। इतना चलना कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन है कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे देश के प्रति इतिहास इतिहास है सब, और उसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आमेर जो है, आमेर अकबर जी का ससुराल होता है, ठीक है। जोधा का मायका है आमेर, ठीक है। अकबर आगरा के रहने वाले। तो आमेर में यही है कि जोधा जो थी वो आमेर की बेटी थी, ठीक है। और अकबर जी का ससुराल था। तो वहाँ तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे वो सब दर्शाया गया है। तो बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, सभी लोगों को जानना भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे वो लिखा रहता है सब चीज़ें। तो वहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है। कितना तो मैं इस फ़ोटो खींच के मैं रखी हूँ, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भविष्य में अगर मैं जानूँगी तभी तो भविष्य के बारे में मैं जान सकूँगी कि यहाँ पे कोई पूछेगा भी कि वहाँ पे क्या है क्या, तो डिस्क्राइब करने में आसानी होगी। अगर मैं जानूँगी तभी तो मैं दूसरे को बता सकती हूँ। तो आज है संडे है तो हस्बैंड जी का थोड़ा तबीयत, वहाँ से आने के बाद काफ़ी थकान महसूस हो रहा था, तो थोड़ा उनकी तबीयत नासाज थी। तो अब बेटर है पहले से। कल से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। पूरी 1 हफ्ते की छुट्टी लिए थे। मंडे को तो मैं गई थी, पूरी 1 हफ्ते की छुट्टी लिए थे। तो सैटरडे संडे तो ऐसे ही छुट्टी। तो अब कल से मंडे से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। थोड़ा उनकी तबीयत भी सफ़र के दौरान, इतना ट्रेवल करने के दौरान उनकी तबीयत घर आते आते ख़राब हो गई, लेकिन अब बेटर है। पहले से रेस्ट वगैरह दवा ववा लिए, पहले से बेटर हो गया। मैं तो मस्त और तो एक नारी का जीवन रेस्ट के लिए बना ही नहीं है। सिर्फ दौड़ते रहना है, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड। तो मैं जिस दिन आई उस दिन तो इतना सारा कपड़ा था जो हम ट्रेवल ट्रिप के लिए ले गए थे। सब सारे कपड़े, पहली बार मैं सारे कपड़े अपने हाथ से धुलती हूँ। मुझे वॉशिंग मशीन का कपड़े
पसंद नहीं आते हैं धुलना। जितना भी कपड़ा, मैं पूरा आते ही सबसे पहले सारे कपड़े को क्लीन की, नहाई और फ्रेश होकर, और खाना वाना तो सब लोग बनाया ही था, और फिर उसके बाद से नहा वहा के कपड़े वपड़े पूरा डालकर खाना वाना खाएं। और फिर उसके बाद से फिर तो मेरा रूटीन चलने ही लगा। और क्या बताऊँ, काम तो काम होता है, करना पड़ता है सबको, रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वैसे ही चल रहा है। वैसे थकान तो मुझे भी काफ़ी लग रहा है, अभी भी है, बट चलता है, क्या कर सकते, काम भी तो करना ज़रूरी है ना। तो अभी मैं जैसे पहले भी आती थी छत पे, तो आज भी मैं छत पे ही आई हूँ। सोची बहुत दिन हो गया कुछ ब्लॉग ही बना लेते हैं, तो आज मैं ब्लॉग से ही शुरुआत कर ली। क्या है कि कहीं जब सफ़र पे जाओ, कहीं घूमने जाओ, तो वहाँ पे ब्लॉग नहीं व्यक्ति बना सकता है। बहुत से दिमाग में कुछ और है, चलता रहता है, तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है बनाना। लेकिन बहुत अच्छा लगा, खाटू श्याम जी का दर्शन हुआ, बालाजी का दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। भाग्य की नहीं सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि खाटू बाबा उसी को बुलाते हैं जिनका उनका मन जिनसे मिलने का करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को बुलाए और दर्शन हम लोग प्राप्त किए। बहुत हम खुशकिस्मत वाले हैं। और इसी के साथ खाटू नरेश की जय, बालाजी की जय, सब पर अपनी कृपा बरसाए रहे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं दोस्तों। बाय बाय।